ज्यादातर लोगों का मानना है कि कामयाबी एक ऐसी चीज है जो फितरी सलाहियतों के हामिल अफराद को मिलती है। वो अपनी नाकामियों का जिम्मेदार किसी खास महारत या फितरी सलाहियत की कमी को ठहराते हैं। इसी को मुसन्निफ लूजर्स लंप कहते हैं, एक ऐसा बहाना जिसकी वजह से बहुत से लोग अपनी पूरी सलाहियत को हासिल करने से महरूम रहते हैं। अगर आपने कभी इस किस्म की सोच का तजर्बा किया है तो आपको ये सुनकर सुकून मिलेगा कि आपके पास कामयाबी के लिए दरकार सब कुछ पहले से मौजूद है और आपके हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने माइंडसेट को एडजस्ट करने में कभी भी देर नहीं करें। इस वीडियो में आप वो 6 इक़दाम सीखेंगे जो आपको हाई अचीवर्स बनने और एक भरपूर जिंदगी गुजारने के लिए करने की जरूरत है। यहाँ बेहतरीन ख्यालात का खुलासा है जो मैंने इस किताब से सिर्फ 3 असबाक में हासिल किए हैं। अपने आप और खास तौर पर अपने खानदान के अफराद समेत लोगों के बारे में हमेशा बेहतरीन तसव्वुर करें। आप जो मकसद पाना चाहते हैं उसके बारे में मखसूस होकर और उन्हें काबिल अमल रोजाना के इक़दामात में तोड़कर गोल सेटिंग्स की पावर को अनलॉक करें। मनफी सोच को शिकस्त देने के लिए मुस्बत रवैये की ताकत का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कामयाबी की सीढ़ी पर। पहला कदम यह है कि आप अपनी सेल्फ इमेज का जायजा लें, यानी आप अपने आप को कैसे देखते हैं। सेल्फ इमेज कामयाबी के लिए एक अहम बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि ये इस बात का तयन करता है कि आप किस तरह कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। बहुत से लोगों के लिए सेल्फ इमेज के मसाइल बचपन की वजह से पाए जा सकते हैं। फर्ज करें कि आपका बेटा गलती से प्लेट गिरा देता है बगैर सोचे समझे और आप उसे कहेंगे कि आपने उससे ज्यादा अनाड़ी लड़का कहीं नहीं देखा। हो सकता है कि आप अपने कमेंट को तबाहकुन बनाने का इरादा ना करें, लेकिन बहुत से बच्चों के लिए इस तरह के गैर मामूली तबसरे एहसास कमतरी का बायस बन सकते हैं। जब वालिदैन, असातिज़ा या दोस्त इस बात का इशारा देते हैं कि बच्चा नाअहल है, तो वो बच्चा ये मान सकता है कि वो जिंदगी में अच्छी चीजों का मुस्तहिक नहीं है, जैसा कि मोहब्बत या कामयाबी। दूसरी तरफ तसव्वुर करें कि आप कैसा महसूस करेंगे अगर आपको किसी ऐसे शख्स की तरफ से फोन कॉल रिसीव होती है जो सिर्फ आपको बताना चाहता है कि आप कितने अजीम हैं। चाहे आप डॉक्टर हों, तालिब इल्म हों या एक खिलाड़ी, आपके एतमाद में इस किस्म का इजाफा मुमकिन तौर पर आपको बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने में मदद करेगा। लेकिन एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज डेवलप करना मुश्किल हो सकता है। ये खास तौर पर उन बच्चों के लिए सच है जिन्हें न सिर्फ वालिदैन और असातिज़ा की तनकीद का सामना करना पड़ता है, बल्कि वो ज़ाहिरी शक्ल पर मुआशरे की तनकीद का बोझ भी महसूस करते हैं। बहुत से सर्वे से पता चला है कि 95% से ज्यादा नौजवान अमरीकी अपनी जिस्मानी शक्ल के कुछ पहलुओं को मुस्तकबिल में तब्दील करने का इंतखाब करेंगे। बाद की जिंदगी में ये अदम इत्मीनान अक्सर मटीरियल ऑब्सेशंस और बॉडी इमेज के साथ एक अनहेल्दी पोजीशन का बायस बनता है और अपने बारे में मनफी नजरिया रखना आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी असरअंदाज हो सकता है। इस किताब का दूसरा टेक अवे है ड्रेसिंग अप एंड हेल्पिंग अदर्स बोथ इम्प्रूव योर सेल्फ इमेज। क्या आपको कभी नेगेटिव सेल्फ इमेज का सामना करना पड़ा है? अगर ऐसा है तो अच्छी खबर यह है कि इसे इम्प्रूव करने के कई तरीके हैं। याद रखें कि आपकी सेल्फ इमेज आपके साथ शुरू और खत्म होती है। दूसरे लोग आपको अपने बारे में बुरा महसूस नहीं करवा सकते जब तक आप उन्हें इजाजत न दें। हो सकता है कि यह वाज़ेह ना हो, लेकिन अगर आप इस पर गौर करने के लिए वक्त निकालें तो आपको एहसास हो जाएगा कि आप कितने खास हैं। सबके बाद सिर्फ एक आप हैं, और चाहे आप इसकी मौजूदगी को महसूस करें या ना करें, खुदा हर एक के लिए एक प्लान रखता है। लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अपीयरेंस का हमारे सेल्फ इमेज पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। लिहाजा अपने सेल्फ इमेज को बेहतर बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल स्टेप अपनी अपीयरेंस को बेहतर करना है। चाहे आप मर्द हो या औरत, एक नया हेयर कट या लिबास इस बात के लिए हैरत अंगेज काम कर सकता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। जरा सोचें कि जब खवातीन ब्यूटी सैलून से निकलती हैं तो वो कैसी नजर आती हैं। नए बाल कटवाने या मेकअप से लैस खवातीन के एतमाद में इजाफा होता है, जो कि उनके अपने आप को बोल्ड करने के तरीके से फौरी तौर पर जाहिर होता है, जबकि मर्द इसे तस्लीम करना पसंद नहीं कर सकते हैं कि नए सूट पहनने का वही असर होता है। लेकिन अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर बनाना सिर्फ अपने आप की बेहतर देखभाल करने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि आप दूसरों का ख्याल कैसे रखते हैं। जिन लोगों को इसकी जरूरत है उनकी मदद करने में वक्त गुजारना फौरी तौर पर इत्मीनान का एहसास पैदा करता है और ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए रिमाइंडर के तौर पर काम कर सकता है। ये बदले में आपका अपने आप को देखने का अंदाज को इम्प्रूव करता है। आप रेड क्रॉस के लिए रजाकाराना तौर पर किसी माजूरी या बीमारी में मुब्तला किसी से मिलने या बस बच्चों को सड़क पार कराने में मदद करके
इस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस किताब का तीसरा टेक अवे है इम्प्रूव योर रिलेशनशिप्स बाय लुकिंग फॉर द गुड इन अदर्स इंक्लूडिंग योर स्पाउस। लिहाजा दूसरों की मदद करना आपके सेल्फ इमेज को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इन लोगों का क्या जिनका आप सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं? कामयाबी के लिए आपके सफर का दूसरा मरहला आपके ताल्लुकात को बेहतर बनाना है। मुसन्निफ के मुताबिक अगर आप दूसरों की मदद के लिए वक्त निकालते और कोशिश करते हैं तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये इस बात से शुरू होता है कि आप अपने आसपास के लोगों को कैसे देखते हैं और उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, चाहे वो इसका एहसास करें या ना करें। ज्यादातर लोग दूसरों के साथ उसी तरह सलूक करते हैं जिस तरह वो उन्हें देखते हैं, और बाज़ सूरतों में किसी शख्स के साथ आपका बर्ताव उसके मुस्तकबिल पर गहरा असर डाल सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रॉबर्ट की क़यादत में एक तजर्बे में तलबा के 2 गिरोहों को अलग अलग उस्ताज़ा को तकवीज़ किया गया। पहले टीचर को बताया गया कि उनका ग्रुप एवरेज बैकग्राउंड से आया है और उनके जहानत का लेवल औसत है। दूसरे उस्ताद को बताया गया कि उनका ग्रुप ज़हीन अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि तालिब इल्मों के दोनों ग्रुप असल में औसत तालिब इल्म थे। लेकिन साल के इख्तिताम पर जिन तलबा के साथ बासलाहियत सलूक किया गया वो दूसरे ग्रुप से एक पूरा तालीमी साल आगे था। जैसा कि जिंदगी में ज्यादातर चीजों के साथ जब बात ताल्लुकात की हो तो आप वही काटते हैं जो आप बोते हैं, क्योंकि आपको लोगों के साथ वैसा सलूक करना चाहिए जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ सलूक करें। इसलिए ताल्लुकात इस्तेवार करने का बेहतरीन तरीका यह है कि दूसरों में अच्छाई तलाश की जाए। टेक अवे नंबर 4, सेट स्पेसिफिक गोल्स दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू डेली इंक्रीमेंट्स। गोल्स बनाना एक ताकतवर टूल है इस चीज के लिए जो आप जिंदगी से हासिल करना चाहते हैं। फिर भी बहुत से लोग इसे इस्तेमाल करने में नाकाम रहते हैं, आमतौर पर इस वजह से कि वो उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं। अहदाफ का तयन करना, जो कि कामयाबी के रास्ते पर तीसरा मरहला है, सख्त मेहनत और कंसंट्रेशन का तकाजा करता है। पहली चीज जो आपको करना है वो ये है कि मुमकिन हद तक स्पेसिफिक हों। मुबहिम या आर्बिट्ररी गोल्स जैसा कि महज वजन कम करना या बहुत ज्यादा पैसा कमाना शाज़ो नादिर ही पूरा होता है। यही वजह है कि आपको अपने अहदाफ का तयन करने की जरूरत है। आप कितना वजन कम करना चाहते हैं और आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। फहरिस्त में दूसरे नंबर पर यह है कि अपने आप को एक टाइमलाइन फराहम करें ताकि नागुज़ीर रुकावटों को मद्देनजर रखा जा सके। मिसाल के तौर पर आप $1 मिलियन कमाने के लिए अपने आप को 2 महीने की बजाय 1 साल दें। सही माइंडसेट के साथ आप बीमारी जैसे बड़े धचके का सामना करने के बाद भी इसे हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। इन 2 बातों को जहन में रखते हुए अपने मकासद को लिखना शुरू करें। अपनी माली और कैरियर की ख्वाहिशात के साथ अपने जिस्मानी, ज़हनी, रूहानी, ज़ाती और ख़ानदानी अहदाफ पर गौर करें। मिसाली तौर पर आपको अपनी जिंदगी के हर ज़िम्रे में एक मकसद हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप मुतवाज़न महसूस करें। लेकिन अगर आप गोल सेटिंग में नए हैं तो सिर्फ एक गोल से शुरू करना ठीक है। अपने अहदाफ तक पहुंचने के लिए उनको एक्शनेबल इंक्रीमेंट्स में तकसीम करें जिन्हें आप रोजाना की बुनियाद पर अंजाम दे सकते हैं। टेक अवे नंबर 5, अवॉइड स्टिंकिंग थिंकिंग बाय अडॉप्टिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड। यहाँ तक जब आप अपने मकासद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिंदगी अक्सर आपके रास्ते में गैर मुतवक्के रुकावटें लाती है। अगरचे आप इन हालात को पैदा होने से नहीं रोक सकते, आप उन पर अपने रद्द-ए-अमल को कंट्रोल कर सकते हैं। यह हमें कामयाबी की सीढ़ी पर चौथे कदम पर लाता है, जो कि मुस्बत रवैया अपनाना है। आपकी सेल्फ इमेज के बरअक्स जो आपके बारे में, आपके नजरिए के बारे में है, आपका रवैया बाकी दुनिया के लिए आपका नुक्ता नजर है। अगर आप गेम विनिंग एटीट्यूड चाहते हैं तो आपको किसी और की हौसला अफजाई के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ एक मुस्बत ज़हनियत के साथ दिन का आगाज करना है। सुबह बेदार होने पर बिस्तर से उठने की शिकायत करने की बजाय आने वाले दिन के लिए शुक्रिया अदा करें और एक्साइटमेंट का मुजाहरा करें। बदकिस्मती से हम एक मनफी मुआशरे में रहते हैं जो ग्लास हाफ मेंटेलिटी से भरा हुआ है। लेकिन आप जिस जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में एहतियात करें और मनफी अल्फाज पर मुस्बत अल्फाज का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आपको लोगों को अपनी नई वोकैबुलरी की वजाहत करनी पड़े तब भी आपको इन छोटी छोटी मुस्बत तब्दीलियों में खुशी मिलेगी और आप एक नतीजा खेज रवैया अपनाएंगे जो आपकी बाकी जिंदगी में काम आएगा। टेक अवे नंबर 6, A persistent work ethic is a key ingredient for success. जैसा कि कहावत है,
एक आदमी को एक मछली दो और तुम उसे एक दिन के लिए खाना खिलाओगे, लेकिन एक आदमी को मछली पकड़ना सिखाओ और तुम उसे जिंदगी भर खिलाओगे। कामयाब लोग जानते हैं कि अगर आप सबसे ऊपर जाना चाहते हैं तो आप बिना कुछ किए ये नहीं कर सकते। वो अपने पास काम आने की तवक्को या अपने बिग ब्रेक का इंतजार करने की बजाय वो अपना मुस्बत रवैया अपनाते हैं और हर रोज अपनी पेशा वराना जिंदगी में सबकत हासिल करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो हफ्ते में नॉर्मल 40 घंटे से ज्यादा काम करने की तैयारी करें। उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।